नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्वालिटी ऑफ फाइनेंस में। मैं आशीष उपाध्याय आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का टॉपिक है द फंक्शंस ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। क्या फंक्शंस होते हैं एक फाइनेंशियल सिस्टम के, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप डेफिनेशन देख पा रहे होंगे, अ फाइनेंशियल सिस्टम इज अ सिस्टम दैट अलाउज द एक्सचेंज ऑफ फंड्स बिटवीन फाइनेंशियल मार्केट पार्टिसिपेंट्स सच एज लेंडर्स, इन्वेस्टर्स एंड बोरोवर्स। फाइनेंशियल सिस्टम ऑपरेट एट नेशनल एंड ग्लोबल लेवल्स। फ्रेंड्स, फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो अलाउ करता है ईजिली एक्सचेंज ऑफ फंड्स को बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स। मेनली फाइनेंशियल मार्केट में तीन पार्टिसिपेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज लेंडर्स जो कि लोन प्रोवाइड करते हैं, इन्वेस्टर्स जो कि इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी बिजनेस, किसी प्रॉपर्टी या किसी स्टार्टअप में, बोरोवर्स जो कि मनी बोरो करता है। फाइनेंशियल सिस्टम ऑपरेट होता है नेशनल और ग्लोबल लेवल्स पे। किसी भी इकोनॉमी को स्मूथली रन करने के लिए वहाँ का फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो अच्छे से रन होना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं कि किस पर्पज़ के लिए हम फाइनेंशियल सिस्टम का यूज़ करते हैं। वी यूज़ द फाइनेंशियल सिस्टम फॉर 6 मेन पर्पजेज। हम 6 मेन पर्पज़ के लिए फाइनेंशियल सिस्टम का यूज़ करते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप लोग। फर्स्ट वन, टू सेव मनी फॉर द फ्यूचर। सेकेंड वन, टू बोरो मनी फॉर करंट यूज़। थर्ड वन, टू रेज इक्विटी कैपिटल। फोर्थ वन, टू मैनेज रिस्क। फिफ्थ वन, टू एक्सचेंज एसेट्स फॉर इमीडिएट एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। एंड लास्ट वन, टू ट्रेड ऑन इंफॉर्मेशन। इन 6 पॉइंट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, सेविंग। पीपुल ऑफ्टन हैव मनी डेट दे चूज नॉट टू स्पेंड नाउ एंड डेट दे वांट अवेलेबल इन द फ्यूचर यूज़। जैसे कि आज तो हमारी अर्निंग हो रही है, लेकिन हम लोग फ्यूचर को अपने बेटर और सिक्योर करने के लिए अपनी आज की अर्निंग का कुछ पार्ट फ्यूचर में इन्वेस्ट या सेव करते हैं, जिससे कि हमारा फ्यूचर जो है वो बेटर और सेफ रहे। ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहाँ पे हम अपनी सेविंग या इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। सेकंड, बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स। म्यूचुअल फंड्स, नाम तो सुना ही होगा। रियल एसेट्स लाइक रियल इस्टेट, जैसे कि बिल्डिंग हो गए, अपार्टमेंट्स हो गए, लैंड्स हो गए, इनको हम रियल इस्टेट बोलते हैं, जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सेविंग का मेन पर्पज़ होता है अपने फ्यूचर को सिक्योर और बेटर बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं। बोरोइंग, टू ऑब्टेन और रिसीव मनी ऑन लोन विद द प्रॉमिस और अंडरस्टैंडिंग डैट इट विल बी रीपेड। बोरोइंग का मतलब हुआ कि हम लोग लोन रिसीव करते हैं किसी प्रॉमिस के साथ कि हम उसको फ्यूचर में उसको वापस कर देंगे, रीपे कर देंगे विथ इंटरेस्ट के साथ। मेनली 3 लोग मनी बोरो करते हैं। फर्स्ट वन इज पीपुल, सेकेंड वन कंपनी एंड लास्ट वन गवर्नमेंट। पीपुल मनी बोरो करता है अपने पर्सनल यूज के लिए, जैसे कि होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन एक्सेट्रा। ये चीज़ों के लिए पीपुल जो है वो मनी बोरो करता है। कंपनी मनी बोरो करती है वो अपने बिजनेस ऑपरेशंस को स्मूथली रन करने के लिए। कंपनी जो है मनी बोरो करती है अपने करंट ऑपरेशंस को स्मूथली रन करने के लिए। गवर्नमेंट मनी बोरो करती है अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करने के लिए और अदर एक्सपेंसेस के लिए, जो कि उस टाइम पे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए चल रहे होते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट मनी बोरो करती है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। रेज इक्विटी कैपिटल। कंपनीज ऑफ्टन रेज मनी फॉर प्रोजेक्ट्स बाय सेलिंग ऑनरशिप इंटरेस्ट। कंपनीज मनी रेज करती हैं अपने इक्विटी शेयर का कुछ परसेंटेज बेच कर या सेल करके, उससे वो अपनी कंपनी के लिए मनी रेज करती हैं। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, अभी जियो का आप लोग सुन रहे होंगे, जियो में बहुत इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो इन्वेस्टर्स जो हैं जियो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बदले में जियो को मनी मिल रही है, फंड मिल रहा है, और जो जियो है वो अपने इक्विटी शेयर्स का कुछ परसेंट जो है उन इन्वेस्टर्स को सेल कर रहा है, और उसके बदले में जियो को मनी रिसीव हो रही है, जिससे कि वो अपने फ्यूचर ऑपरेशंस को एक्सपेंड कर पाए और ग्रोथ कर पाए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मैनेजिंग रिस्क। मैनी पीपुल, कंपनीज एंड गवर्नमेंट फेस फाइनेंशियल रिस्क डेट कंसर्न्स देम।
पीपल, कंपनीज एंड गवर्नमेंट कोई ना कोई फाइनेंशियल रिस्क फेस करते ही करते हैं, जैसे कि कुछ हो गए डिफ़ॉल्ट रिस्क, रिस्क ऑफ चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट, जैसे कि इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज हो गया, एक्सचेंज रेट्स में कोई चेंजेस हो गए, रॉ मटेरियल के प्राइस में अगर कोई चेंज हो गया तो कंपनी को अफेक्ट करता है, कंज्यूमर को अफेक्ट करता है। सेल्स एंड प्राइस में अगर कोई चेंज हो गया तो वो भी सीधे सीधे कंज्यूमर और कंपनी को अफेक्ट करता है। अमॉन्ग मैनी अदर रिस्क, और भी ऐसे बहुत सारे रिस्क होते हैं। तो इन सब रिस्क को मैनेज करने के लिए पीपल, कंपनीज एंड गवर्नमेंट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट या ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को बाई करती हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। बायर और सेलर आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे कि वो अपना रिस्क जो है फ्यूचर में अगर कोई अनसर्टेनिटी या चेंज आता है जिससे उनका रिस्क जो है मैनेज हो सके। तो इसको हम बोलते हैं मैनेजिंग रिस्क, जो कि पीपल एंड कंपनीज एंड गवर्नमेंट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू करती हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। एक्सचेंजिंग एसेट्स फॉर इमीडिएट डिलीवरी। इमीडिएट डिलीवरी को हम लोग फ्रेंड्स स्पॉट मार्केट ट्रेडिंग भी बोलते हैं, जैसे कि पीपल एंड कंपनीज ऑफ्टन ट्रेड वन एसेट फॉर अनदर डेट दे रेट मोर हाईली और इक्विवेलेंटली डेट इज़ मोर यूजफुल टू देम। जैसे कि कोई कंपनी या पीपल हो गया, वो अपने एसेट्स को या फिर अपनी इन्वेस्टमेंट वहीं करेगा जहाँ पे उसको उसके इक्विवेलेंट या फिर उससे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, वहीं पे वो अपने एसेट्स को बेचेगा या फिर उसको देगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, इंडियन इन्वेस्टर हु इज़ वरीड अबाउट द प्रोस्पेक्टस फॉर रुपीज़ इन्फ्लेशन और अ पोटेंशियल डिवैल्यूएशन ऑफ द रुपीज़ में बाई गोल्ड इन द स्पॉट गोल्ड मार्केट। एक कोई इंडियन इन्वेस्टर है, वो उसको चिंता हो रही है कि फ्यूचर में अगर रुपीज़ में इन्फ्लेशन आ गया, अगर रुपीज़ का दाम गिर गया तो फिर वो क्या करेगा। तो उसके लिए वो स्पॉट मार्केट में जाएगा और गोल्ड बाई कर लेगा, जिससे कि अगर रुपीज़ में इन्फ्लेशन आता है तो इन्फ्लेशन की वजह से जो कि गोल्ड के दाम होंगे वो इंक्रीज़ होंगे और यहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो सिक्योर हो जाएगा। तो यहाँ पे स्पॉट मार्केट ये सुविधा देती है एक इन्वेस्टर को, ताकि वो ईज़िली जा करके स्पॉट मार्केट में गोल्ड बाई करके अपने आप को सिक्योर कर सके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इंफॉर्मेशन मोटिवेटेड ट्रेडिंग। इंफॉर्मेशन मोटिवेटेड ट्रेडर्स ट्रेड टू प्रॉफिट फ्रॉम इंफॉर्मेशन डेट दे बिलीव अलाउज देम टू प्रिडिक्ट फ्यूचर प्राइस। इंफॉर्मेशन बेस्ड ट्रेडिंग सीधे सीधे किसी न्यूज़ पे बेस्ड होती है। उसमें ना तो कोई फंडामेंटल एनालिसिस होता है, ना ही कोई टेक्निकल एनालिसिस होता है। वो सीधे सीधे एक न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, चाहे इन्वेस्टर्स हो गए चाहे ट्रेडर्स हो गए। वो लोग कुछ टाइम के लिए पोजीशन होल्ड करते हैं, जिससे कि वो स्टॉक अप साइड या डाउन साइड मूव होगा तो उनको प्रॉफिट होता है। एक शॉर्ट टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न उनको एक न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग के ऊपर मिल जाता है। तो हम इसी को बोलते हैं न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा कि क्या फंक्शंस होते हैं फाइनेंशियल सिस्टम के। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल and press the bell icon for notification of latest videos. Thank you friends for watching our videos. Thank you friends again.